हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स और टॉप यूनिवर्सिटी अचीवर्स, वेलकम टू दिस विजुअल एक्सप्लेनर। देखो, अगर आप नीट, सीयूईटी या बोर्ड्स टारगेट कर रहे हो ना, तो आपको अच्छे से पता है कि बायोलॉजी का एक सेक्शन है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है और लेट्स बी ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा डराता भी है। हाँ, मैं प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, पर टेंशन बिल्कुल मत लो। आज हम इस पूरे सिलेबस के पहाड़ को ना एकदम क्लियर स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट में तोड़ने वाले हैं। ये सेशन जेन्युइनली आपकी प्रिपरेशन को एक नया एज देगा। 15 दिन, जस्ट 15 डेज। ये लास्ट 15 डेज चैलेंज कोई रैंडम नंबर नहीं है दोस्तों। हमारे सोर्सेज और टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज के हिसाब से ये वो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है जिसमें आप इस मैसिव यूनिट को पूरी तरह से मास्टर कर सकते हो। बस आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। लास्ट दिनों में राइट फोकस और सही टेक्निक ही लिटरली गेम चेंजर होती है। तो चलो इस अर्जेंसी को अपनी एनर्जी बनाते हैं। बट शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। क्या आप लिटरली एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मास्टर करने के लिए रेडी हो? क्योंकि एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस ना डायरेक्ट उन्हीं लाइन्स से उठ के आते हैं। एनसीईआरटी ही आपका अल्टीमेट ट्रूथ है बॉस। अगर आप रेडी हो अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर नजरिए से देखने के लिए, तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि ये बहुत मजेदार होने वाला है। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। हमारा एजेंडा आज बहुत फोकस्ड है। इस मैसिव सब्जेक्ट को हम 5 आसान पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहला, प्लांट फिजियोलॉजी क्या है। दूसरा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसमें आएगा सेल और बायोमोलिक्यूल्स। तीसरा, कोर प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। चौथा, ट्रांसपोर्ट और प्लांट ग्रोथ। और फाइनली हमारा मेन 15-डे एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? द बोटैनिकल जर्नी बिगिंस हियर। अगर एकदम सिंपल टर्म्स में समझें तो प्लांट फिजियोलॉजी का सीधा सा मतलब है द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ प्रोसेसेस। एक पौधा एक्चुअली जिंदा कैसे रहता है, जमीन से पानी और न्यूट्रिएंट्स को इंटरनली ट्रांसपोर्ट करके पत्तियों तक कैसे खींचता है, सनलाइट यूज करके खाना कैसे बनाता है, सांस यानी रेस्पिरेशन कैसे करता है, और फाइनली एक छोटे से बीज से एक विशाल पेड़ बनने तक की फिजिकल ग्रोथ कैसे होती है। आपके सिलेबस के ये सारे चैप्टर्स ना एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे प्लांट के अंदर सर्वाइवल के लिए ये सारे सिस्टम्स एक परफेक्ट सिंक में काम करते हैं। Moving to part 2. Base concepts, cell and biomolecules, the microbiology foundation. देखो, एक मजबूत बिल्डिंग बनाने के लिए ना नींव का सॉलिड होना बहुत जरूरी है, राइट? यहाँ हमारे पास 2 क्रिटिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आखिर में एक सिंगल सेल के अंदर ही तो शुरू होता है। और स्टेप 2 है बायोमोलिक्यूल्स, यानी प्लांट का केमिकल फाउंडेशन और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं, इन 2 स्टेप्स को मास्टर करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अगर आपके इनके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, तो आगे एडवांस चैप्टर्स में पक्का कंफ्यूज हो गए। ये फाउंडेशन आपका सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। Next up, Part 3, Core Processes, Photosynthesis and Respiration, the Energy Engine of Plants. Now, what's really interesting about this concept is the clear contrast. एक तरफ है फोटोसिंथेसिस, जहां प्लांट सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करके अपना फूड क्रिएट करता है। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब कुछ नया बन रहा है यहाँ। और ठीक इसके ऑपोजिट है रेस्पिरेशन। यहाँ उसी बनाए हुए फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि प्लांट एनर्जी रिलीज कर सके और अपने डेली लाइफ प्रोसेसेस चला सके। ये कैटाबॉलिज्म है। इन दोनों के बीच का ये बैलेंस ही नेचर का सबसे बड़ा मैजिक है यार। अगर आप इनका डिफरेंस और इंटरकनेक्टिविटी समझ गए, तो लिटरली आप पूरी प्लांट फिजियोलॉजी का इंजन समझ गए। Moving on to Part 4, Transport or Plant Growth, Moving Nutrients and Maturing Over Time. सो सनलाइट से खाना बन गया, उस खाने से एनर्जी भी मिल गई। अब नेक्स्ट क्या? अब आती है बारी इंटरनल लॉजिस्टिक्स की। किसी भी प्लांट की सक्सेसफुल ग्रोथ 2 मेन चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, एक हाईली एफिशिएंट इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पानी जड़ों से लेकर ऊपर तक कैसे ट्रैवल करता है, जाइलम और फ्लोएम बेसिकली काम कैसे करते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकिनिन्स। ये केमिकल्स प्लांट की फिजिकल डेवलपमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये दोनों टॉपिक्स ना आपके एग्जाम्स के लिए मैसिव स्कोरिंग एरियाज हैं। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। सो प्लीज इस इंटरनल ट्रांसपोर्ट और हार्मोन्स वाले सेक्शन को कभी भी लाइट मत लेना। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रूशियल पार्ट पर, द 15-डे एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट, योर अल्टीमेट स्टडी स्ट्रैटेजी। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि किस 15 दिन के चैलेंज में आपको अपना टाइम एग्जैक्टली कैसे डिवाइड करना है। अपनी प्रिपरेशन एनर्जी को इन 3 मेजर कंसेप्चुअल पिलर्स में इक्वली बांटना है। पहला, सेल बायोलॉजी और उसके बेसिक्स।
दूसरा, प्लांट का एनर्जी इंजन यानी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। और तीसरा, इंटरनल लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्ट एंड ग्रोथ। देखो, एक हेविली बैलेंस्ड अप्रोच ही आपको सक्सेस दिलाएगी। ऐसा बिल्कुल मत करना कि किसी एक एरिया में फंस गए और बाकी चैप्टर्स इग्नोर कर दिए। तो डेली करना क्या है? हियर इज योर रैपिड फायर एक्शन प्लान। पॉइंट नंबर 1, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग। एक भी वर्ड, एक भी डायग्राम मिस नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। सीधे कॉम्प्लेक्स साइकिल्स में जंप मत करना, पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। पॉइंट नंबर 3, यूटिलाइज वन शॉट क्विक रिविजन्स। जब टाइम कम हो ना, तो वन शॉट रिविजन कंटेंट क्विकली रिकैप करने में लिटरली बहुत हेल्प करता है। और आखिरी पॉइंट, फोकस स्ट्रिक्टली ऑन द 15-day टाइमलाइन। सारे डिस्ट्रैक्शंस कट ऑफ कर दो और इस ब्लूप्रिंट पर खुद को फुली कमिट कर दो। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक पावरफुल थॉट हमेशा याद रखना। Success in NEET and CUET comes from mastering the basic building blocks of plant life, one NCERT line at a time. हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, विजुअल कॉन्सेप्ट्स को समझो। आपका गोल अब बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। और अब मेरा आप सबसे बस एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल है। So, are you starting your 15-day challenge today?